झूला झूलते मुस्कुराती ये नन्ही कलियां, ये खेलते हुए बच्चों की चहचहाहट बरबसी हमें बीते दिनों की याद तो दिलाती ही है, साथ ही बच्चों का ध्यान स्वस्थ और खेलों की तरफ आकर्षित करती है। जी हाँ, देखने में तो ये तस्वीरें किसी निजी स्कूल के पार्क की लगती हैं, लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे जब पता चले कि ये एक सरकारी प्राइमरी स्कूल के खेल का मैदान है, जो आज आपको सरकारी स्कूल की एक नई तस्वीर बयां करेगी। बुजुर्गों की कहावत है, काका खादिया खुराका काम आउनिया, लेकिन अफसोस कि अब न तो वो शुद्ध खुराकी बाकी हैं और न ही उन्हें खाने और पचाने वाले पहलवान रहे। आजकल तो कमाल प्रोटीन के डिब्बों का ही नजर आता है। एक तरफ जहां आजकल युवा अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर बिताते हैं और नशे की गर्त में जा रहे हैं, वहीं स्वारघाट के दगड़ाहड़ प्राइमरी स्कूल में जन सहयोग से खेल परिसर का निर्माण कर नर्सरी पौध को निखारने का काम किया जा रहा है। स्कूल टीचर्स, एसएमसी और स्थानीय लोगों के तिकड़े इस स्कूल में सरकार के भरोसे न रहकर अपने खर्चे पर बच्चों को निजी पाठशालाओं से भी बेहतर सुविधाएं मुहैया करवा रही है। दरअसल वर्तमान में 55 बच्चों से सुसज्जित इस प्राइमरी स्कूल में कार्यरत प्रभारी शिक्षक पुष्पराज की लड़ाई साल 2008 में स्कूल के जर्जर भवन से शुरू हुई थी। कड़े प्रयासों और काफी मशक्कत के बाद स्कूल को नया भवन तो मिला, लेकिन उसके बाद बच्चों के सामने नई समस्या पानी की खड़ी हो गई। पानी को लेकर विभाग के साथ चिट्ठी पत्रों का दौर चलता रहा, लेकिन कोई हल न निकलने से थक हार कर स्थानीय लोगों ने स्कूल से 200 मीटर दूर स्थित अपने निजी बोर से कनेक्शन देकर समस्या का समाधान कर दिया। बस यहीं से इस प्राइमरी स्कूल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सरकार को कोसने की बजाय आज जन सहयोग से इस प्राइमरी स्कूल में करीब 2 लाख रुपए की लागत से फ्लड लाइट से सुसज्जित 2 बैडमिंटन कोर्ट, चिल्ड्रन पार्क बेंच, योगा मैट्स, पानी की टंकी की व्यवस्था, शौचालय तथा पक्का रास्ता और स्कूल गेट तैयार करवाकर स्कूल का कायाकल्प कर दिया गया है। पानी की समस्या हल हुई तो स्कूल में किचन गार्डन भी तैयार किया गया है, जिसमें उगी पौष्टिक सब्जियों को भी बच्चों की थाली में परोसने की योजना अमल में लाई जा रही है। बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक खेलों की इस रोजाना प्रैक्टिस से स्कूल के बच्चे बैडमिंटन और वॉलीबॉल में राज्य स्तर तक खेलकर स्कूल का नाम चमका रहे हैं। अध्यापक पुष्पराज का कहना है, अब उनका अगला लक्ष्य नौनिहालों को मिनी जिम के साथ स्मार्ट क्लासरूम मुहैया करवाना है, जिसके लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। हमारा ये लक्ष्य था कि हम इस पाठशाला के लिए जो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए मूलभूत सुविधाएं हैं वो जुटा पाएँ, और इसके लिए काफ़ी समय से प्रयासरत थे। लेकिन इस बार कोरोना काल में हमारे पास काफ़ी समय था कि इस तरह की सुविधाओं को जुटाने के लिए लोगों को जागरूक किया जा सके। तो सबसे पहले हमारी सबसे जो बड़ी समस्या इस पाठशाला के लिए थी वो पानी की समस्या थी। यहाँ पर कई बार विभाग को हमने सूचित किया, लेकिन हर तीसरे दिन पानी आता है तो टॉयलेट्स के लिए भी पानी नहीं हो पाता था, पीने के लिए भी नहीं। और किचन गार्डन हम यहाँ कई बार लगाया, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए क्योंकि पानी नहीं होता था। तो यहाँ के स्थानीय निवासी कुटहला से हरदयाल जी, उनसे हमने संपर्क किया। लगभग 200 मीटर दूर यहाँ से उनका बोर अपना है, तो उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा कि आप पानी ले सकते हैं, अपना पाइप और टंकी जो भी आपने लगानी है लगाइए। तो हमने एसएमसी अशोक जी साथ में हैं, हमारे जो वर्तमान एसएमसी प्रधान है, उनके साथ मिलकर के ये प्रयास किया और लगभग 20,000 में हमने इस काम को कर लिया। और इसके लिए एसएमसी का और स्थानीय लोगों का बहुत योगदान रहा। दूसरा, हमारे यहाँ बैडमिंटन कोर्ट, यहाँ के बच्चे जो है राज्य स्तर तक हर बार जो सिलेक्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट तक विनर रहते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बैडमिंटन का हब बन गया है जिसमें 4-5 गाँव से जो बच्चे खेलने के लिए आते हैं, तो छोटे बच्चों को समय नहीं मिल पाता था। तो फिर से हमने प्रयास किया कि यहाँ पर जो है डबल बैडमिंटन कोर्ट बनाया जाए। तो उसके लिए मुहिम शुरू की, लोगों ने पूरा सहयोग किया और लगभग 80,000 रुपये में ये हमारा बैडमिंटन कोर्ट तैयार हो गया। फिर साथ में इसमें फ्लड लाइट्स की व्यवस्था की गई, और ताकि बच्चे जो हैं दिन को पढ़ते हैं तो रात के समय में भी यहाँ खेल सकें, या सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग जो है लाइट लगा करके जला करके भी यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर यहाँ के स्थानीय निवासी प्रेम जी से संपर्क किया, उनके बेटा अपना जो काफ़ी होनहार थे, खिलाड़ी थे, वो स्वर्ग सिधार गए।
तो उनकी याद में उन्होंने कुछ यहाँ योगदान देने की बात की। तो हमने उनके सामने ये प्रोजेक्ट रखा कि यहाँ पर चिल्ड्रन पार्क जो है उनके याद में बनाया जाए। तो उन्होंने लगभग 20,000 रुपये में ये चिल्ड्रन पार्क के लिए सुविधाएं जुटाई, और साथ में यहाँ टॉयलेट के लिए जो है रास्ते की समस्या होती थी। बरसात के दिनों में यहाँ बच्चे गिरते थे, कीचड़ जो है कमरों तक आता था। तो इसके लिए टाइल्स की व्यवस्था, पक्का रास्ता जो बन करके लगभग 10,000 रुपये में ये तैयार हुआ। फिर हमारा गेट, ताकि पहचान हो कि हमारे स्कूल का नाम उस पे हो, तो गेट की व्यवस्था की गई। और इस तरह से ये सारी सुविधाएं जो है, साथ में बेंचेस की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई। और योगा के लिए लोगों, बच्चों को और स्थानीय जो यहाँ के लोग हैं उनको भी जागरूक करने के लिए योगा के लिए हम शुरू कर रहे हैं। उसके लिए लगभग 10,000 रुपये में योगा मैट्स की व्यवस्था हमारे यहाँ पर सब कुछ हो पाई है। इसके लिए समस्त SMC, हमारे यहाँ के स्थानीय लोग और जिन्होंने भी योगदान दिया, सब बधाई के पात्र हैं। आगे हमारा ये लक्ष्य जो था कि हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको जुटाने में कामयाब हो गए हैं। और इसके बाद जो हमारे एनरोलमेंट यहाँ बढ़ी है, जहाँ एवरेज हमारे 25 से 30 के बीच में रहती थी, और अब 55 से 60 के बीच में रहने लगी है। और साथ में अब हमारा अगला जो लक्ष्य यहाँ पर है, वो यहाँ पर एक मिनी जिम के रूप में हम एक तैयार कर रहे हैं। और साथ में एक स्मार्ट रूम की भी व्यवस्था हम यहाँ कर रहे हैं, ताकि बच्चे जो है उसमें सारी सुविधाएं जो हैं बच्चों के पढ़ाई के लिए वो भी जुटा पाएँ। तो इसके लिए मैं यहाँ के स्थानीय जितने भी इस पंचायत के लोग हैं या बाहर से जिन्होंने हमें सहयोग दिया, उन सबका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मजेदार बात ये है कि इस प्राइमरी स्कूल में इतनी सुविधाएं होने से इलाके के अभिभावकों का ध्यान भी स्कूल ने अपनी ओर खींच लिया, जिसके फलस्वरूप कभी 20 से 25 रहने वाली नामांकन संख्या बढ़कर 55 से 60 में तब्दील हो गई। तो दूसरी तरफ निजी स्कूलों में बच्चे कम होने से साथ में लगते खुले 2 प्राइवेट स्कूलों को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर जाना पड़ा। पवन ठाकुर, स्वारघाट, पंजाब केसरी टीवी।